Hello students, I am MK Vijay, your SST teacher. In the second video of natural vegetation and wildlife, we are going to discuss about the factors that affect diversity in flora and fauna. वह कौन कौन से फैक्टर हैं जो फ्लोरा और फौना में विविधता को पैदा करने में मदद करते हैं. As the first factor is considered as land. As you know, land affects directly or indirectly the natural vegetation because you have seen the different type of land is present that have different type of natural vegetation. Means the variety of natural vegetation is depend on land formation. The nature of land influences the type of vegetation. जिस तरह की ज़मीन होगी vegetation उसमें वैसा ही होगा. Just try to give attention. The fertile land is used for cultivation under agriculture. Only the fertile land is coming under the agriculture, as well as the other type of land gives grassland, woodland. जंगल. क्या कारण है कि हिमालय के ऊपर ग्रासलैंड ज़्यादा है जबकि कहीं कहीं वुडलैंड ज़्यादा है. डेवलप नियर इन रफ टेरेन्स. अगर ध्यान दोगे तो जहाँ टेरिन है, पहाड़ की तलछट्टी है, वहाँ या तो ग्रासलैंड है या फिर जंगल है. इट इज डिपेंड ऑन रफ टेरेन्स. दैट इज द होम ऑफ वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ. अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग किस्म के वाइल्ड लाइफ मिलते हैं. सो इन सोल वी कैन से the land nature it depend on land nature effect over the agriculture work, existence of grassland, woodland, as well as it shows the wildlife also. Second, the soil. Variety of vegetation it depend on the types of soil. Just give attention. ये कहता है कि ज़मीन जैसी होगी उसी तरह का वेजिटेशन होगा. Like a sandy soil, it fit for cactus and thorny bushes. जो बलुई मिट्टी है जो राजस्थान में पाई जाती है वह कैक्टस और थॉर्नी बुशेस के लिए फिट है. परिणाम बगैर कोई मेहनत किए हुए सैंडी सॉइल में कैक्टस और कटीली झाड़ियाँ खुद ब खुद विकसित होती है. मार्सी एंड डेल्टिक स्वम्पी लैंड सपोर्ट मैनेजर एंड डेल्टिक वेजिटेशन. एज यू नो इन डेल्टा the soil is marshy, swampy, and it gives support manager. Certain type of bushes as well as deltic vegetation जिसमें जड़ ऊपर आया हुआ रहता है पानी से या ज़मीन से. उसका कारण है कि उस लैंड में श्वास लेने की सुविधा नहीं होती है तो जड़ ही ऊपर चला आता है. यह प्रकृति उस सॉइल में जिसका जैसा नेचर है उसी के तरह का वेजिटेशन दिया है. हिल्स, लो सपोर्ट. आपने पर्वत को देखा होगा और उसके लोअर पार्ट को देखा होगा, उसके स्लाइडिंग किनारे को देखा होगा. वह कोनियल वेजिटेशन देता है. जैसे हिमालय के ऊपर में 3600 से 4500 के बीच
कोनियल शंकुनुमा वेजिटेशन खुद ब खुद जन्म लेता है, वहाँ कोई आदमी उसे विकसित नहीं करता, बल्कि वह वहाँ मिलने वाले सॉइल पर निर्भर करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज टेम्परेचर। एज यू नो, the character and extent of vegetation it depend on temperature and humidity। पेड़ों का कैरेक्टर और उसका विस्तार ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पर निर्भर करता है। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग एल्टीट्यूड्स ऑन द हिल टॉप्स गिव्स डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन बिकॉज एज वी आर गोइंग अप द टेम्परेचर इज गोइंग टू डाउन। हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है वैसे वैसे वेजिटेशन की वैरायटी बदल जाती है। नीचे ट्रॉपिकल भी मिलता है दक्षिण भारत में, सब ट्रॉपिकल उत्तर भारत में, और ऊपर जाओ तो टेम्परेट मिलता है, और ऊपर जाओ तो एल्पाइन मिलता है। यह जो टेम्परेचर की वैरायटी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग होती है, अलग अलग ऊंचाई पर अलग अलग होती है, उसी के कारण वेजिटेशन भी अलग अलग तरह का होता है। नेक्स्ट इज सनलाइट। ड्यू टू डिफरेंसेज इन लेटीट्यूड एंड एल्टीट्यूड, एज यू नो, different latitude is receiving different type of sunlight, as well as the same thing we can say about the altitude. The other altitude is also receiving different type of sunlight, and due to it the seasons are also differ, and duration of the day it is also, as we are going up the duration of the day is going to long or short। क्या कारण है कि पोल पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। जैसे जैसे हमारा लेटीट्यूड बढ़ता है वैसे वैसे ड्यूरेशन ऑफ द डे भी बदलता है, एज वेल एज एल्टीट्यूड। द वेरिएशन ऑफ सन्स रेडिएंट एनर्जी आर डिफरेंट। वह लेटीट्यूड और एल्टीट्यूड के अनुसार ये बदल जाता है। ट्रीज आर ग्रोइंग फास्टली इन समर। क्या कारण है कि समर में जब बरसात होती है तो सनलाइट भी तेज रहता है और ह्यूमिडिटी भी अधिक रहती है, जिसके कारण पेड़ों का सबसे ज़्यादा विकास गर्मी में ही होता है। Next is precipitation. As you know, area of heavy rainfall have more dense vegetation. Just you can watch the forest of Assam, Meghalaya, northeastern part is so dense because the northeastern area is receiving more rainfall. So we can say precipitation determines the density of vegetation. Just you can watch the Rajasthan. Rajasthan is receiving less precipitation, so it has thorny and cactus. But just opposite our northeastern part, as well as the western hills. The one side of western hills is receiving high precipitation, so have dense vegetation. On the contrary, the other part that is coming under the shadow rain is receiving different type of vegetation. And next is relief. As you know, plain, plateau and mountains have different type of vegetation. जैसी जमीन उसी तरह का वेजिटेशन। प्लेन में देखो दूसरे तरह का, प्लेट्यू में देखो दूसरे तरह का, माउंटेन में देखो दूसरे तरह का। Such type of differentiation that is present in vegetation due to different relief.
That's all. And in next video we will discuss about the importance of forest. That's all.